में रसायन विज्ञान जो है 10वीं कक्षा का क्लास 10th का जो है रसायन विज्ञान जो है उसका जो है पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये चौथा पार्ट है। और आप 3 पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और प्रत्येक चैप्टर का जो है कंप्लीट शुरू से लेकर के अंतिम तक कवर कराने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का क्लास शुरू कर चुके हैं। और सभी चैप्टर का जो सभी बुक का जो है पहला चैप्टर जो है कंप्लीट अपलोड हो चुका है चैनल पर, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो चलिए आपको जो है इस चैप्टर का जो है पहला जो है इस तरीके से देख सकते हैं। ये जितना चीज़ है ये सारा चीज़ हम लोग इससे पीछे के 3 वीडियो में जो जान चुके हैं। चलिए जहाँ तक बता चुके हैं उससे आगे के क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास करते हैं जो है सारे के सारे। तो यहाँ तक जो हम लोग जो है इससे पीछे के वीडियो में जान चुके थे, अब यहाँ से आगे को जानने वाले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। इसको परिभाषा में लिख सकते हैं, चलिए आपको समझाते हैं। जैसे एक टैंक बनाना है, अगर ये टैंक है अगर लोहा का, ये मान लीजिए लोहा का टैंक है और ये तांबा का, तो लोहा के टैंक में यदि हम लोग पानी रखते हैं तो ये पानी से अभिक्रिया करके लोहा जो है ना जंग लगने लगता है, इसीलिए। और तांबा जो होता है ये मान लीजिए तांबा का है, तो तांबा में यदि जल रखते हैं तो ये पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण जो है इसमें जंग नहीं लगता है, उसमें जंग लग जाता है, इसलिए ये खराब हो जाता है इसमें, और ये खराब नहीं होता है, इसीलिए जो है तांबे का बर्तन का जो है प्रयोग किया जाता है टैंक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहीं पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसका लिख सकते हैं हम लोग परिभाषा में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, देख सकते हैं। परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है या द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि दो यौगिक होता है और ये दो यौगिक जो होता है अपने आयन की अदला बदली कर लेता है, यानी अदला बदली कर लेता है और नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं, और इस प्रक्रिया की अभिक्रिया को ही हम लोग द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये AB और CD दो यौगिक है, इन दोनों का आयन जो होता है ये बदल जाता है, जैसे A जो है इसके पास चल जाता है और C आकर के इसके पास आ जाता है। देख सकते हैं AB था लेकिन ये C आ गया इसके पास, CB हो गया, और ये A इसके पास चल गया, AD हो गया। इस तरीके से एग्जाम्पल है, देख सकते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण कर लेता है। इस तरीके से इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहीं भी देख सकते हैं बहुत सारा उदाहरण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो लिख सकते हैं दोनों का परिभाषा लिख लीजिए, अंतर हो जाएगा। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं A जो है ये B को हटा करके A की जगह पे B की जगह पे A चल गया यहाँ पे, और B अलग हो गया अकेला, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन एक तत्व का जब विस्थापित हो जाता है। एग्जाम्पल ये दिया गया Fe प्लस CuSO4 से अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu का निर्माण करता है। सेम यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है इसको हम लोग विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिख सकते हैं जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB प्लस CD ये दोनों अभिक्रिया क्या करता है, अपने अपने तत्व का अदला बदली कर करके A इसके पास जाता है, B जो है A इसके पास जाता है और C इसके पास आ जाता है, CB प्लस AD का निर्माण करता है उत्पाद। इसको जो हम लोग जो है यहाँ पे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग। अवक्षेपण अभिक्रिया का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल में किसी ठोस के रूप में अवक्षेप का निर्माण होता है और वह विलयन के नीचे बैठ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया को जो है अच्छे तरीके से। अवक्षेपण अभिक्रिया का कुछ उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अवक्षेपण अभिक्रिया का जो नीचे बैठ गया है वो अवक्षेप कहलाता है और इस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, देख सकते हैं इस तरीके से जो है। आगे अब यहाँ पे जान लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बताना है, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH जो है ये अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं और परिभाषा लिख सकते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिख सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए PbNO3 उष्मा अभिक्रिया, उष्मा देने पर जो है बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, तो इसको हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहीं से बनता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2H2O विद्युत देने पर जो है इसमें अभिक्रिया करने पर 2H2 प्लस O2 का निर्माण होता है। इस तरीके से हम लोग जो अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब यहाँ से जो आ जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl सूर्य के प्रकाश डालने पर इसमें Ag प्लस Cl दोनों अलग अलग हो जाता है AgCl, इस तरीके से। और इसका दूसरा भी नाम है जिसे प्रकाश वियोजन भी अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है ताप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ताप रासायनिक अभिक्रिया में लिख सकते हैं तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होती है उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से जो हम लोग जो है लिख पाते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कुछ एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण और उपकरण किसे अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा आगे लिख सकते हैं इस तरीके से जो आपको बताया जाता है। तो इसका परिभाषा में लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2Mg प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2MgO का निर्माण कर दिया। बहुत सारा उदाहरण है, देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझना चाहे तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उपचयन अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको लिख सकते हैं परिभाषा में हम लोग जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही अवकरण या उपचयन कहलाता है। तो जैसे H2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया करके 2HCl का निर्माण करता है, इस तरीके से जो हम लोग बना सकते हैं। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।